चलिए देखिए इधर। आज नया चैप्टर स्टार्ट करना था और शायद चैप्टर का नाम भी आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। लेकिन उससे पहले ना एक छोटा सा बात देखिए जो पिछला क्लास में पढ़े थे और थोड़ा सा उसमें गलती तो नहीं हुई है, थोड़ी कमी रह गई है, उसको थोड़ा पूरा कर दें। ध्यान से देखिएगा, कुछ कंसेप्चुअल बात है ये। लिखना नहीं है इसमें, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। CH3 और CH3 बताइए, ये ईथर है। इसका रिएक्शन यदि हम HI के साथ करें तो याद है क्या बना था? ये या ये दो में से कोई एक बॉन्ड टूटा था। ऑक्सीजन पर आया था माइनस, कार्बन पर आया था प्लस। ऑक्सीजन पर मान लो यहाँ से माइनस आया, इस पर प्लस आया, तो क्या बना देगा? CH3। ओ के साथ आ जाएगा इसका H, और CH3 के साथ क्या आ जाएगा? I। यदि हम लोग ये बॉन्ड इधर से तोड़े तो ये बना, यदि ये भी तोड़ते तो सेम चीज बनता। इस पर आता माइनस, इस पर आता प्लस, इधर से बन जाता मिथाइल अल्कोहल और इधर से बन जाता CH3I। एक्चुअल में ये सिमेट्रिकल ईथर है, इसमें कहीं से कुछ भी तोड़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। असली दिक्कत स्टार्ट होता है दो या दो से अधिक कार्बन जब आते हैं तब। इस केस में यदि आप ये बात करते हैं, ऐसा लेते हैं CH3 CH2O CH3, और अब जब आप इस रिएक्शन को करते हैं तो इसमें दो अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन होता है। एक कंडीशन में वही प्रोडक्ट बनता है जो आप जानते हैं, CH3 CH2I प्लस CH3OH। ये तब बनता है जब आप रिएक्शन को गर्म करके करते हैं, तो थोड़ा टेम्परेचर जब आप दे देंगे ना तब ये होगा जो जो पिछला दिन बताया गया था। लेकिन यदि आप इसको कोल्ड HI के साथ यदि कराएंगे तब उल्टा प्रोडक्ट बनता है। तब प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2OH प्लस CH3I। और यही इसका विशेष बात। एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अदर जगह यदि आप देखेंगे और कुछ कंसेप्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। टेम्परेचर, ये रिएक्शन भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर का क्या रोल है यहाँ पर उसको देखिए आप। सबसे पहले इस रिएक्शन को समझते हैं। HI कैसे टूटेगा? H प्लस में और I माइनस में। ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर, ये इस पर अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2O CH3H, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलिए हाँ या ना। अब देखो, H प्लस तो सेट हो गया, लेकिन I माइनस बचा हुआ है ना ये। अब ये माइनस इस प्लस के साथ जाके कभी नहीं जुड़ेगा, काहे कि ऑक्सीजन कभी भी चार बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। उसके पास उसके आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर ये माइनस इस इस आयन में किसी ऐसे पॉइंट को खोजेगा जहां पर उसको पॉजिटिव चार्ज मिले। अब बताइए, ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा दोनों बॉन्ड में। किसके कारण? पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन के कारण। तो ऐसी स्थिति में ये I माइनस क्या करेगा? या तो इस कार्बन पर अटैक करेगा, नहीं तो इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब बताइए तो किस कार्बन पर अटैक करने की संभावना ज्यादा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? इसकी संभावना ज्यादा है राइट साइड करने की। ये वाली संभावना ज्यादा है। काहे ज्यादा है, अब इसको समझो। कारण ये है कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन। बताओ तो इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? दो हाइड्रोजन, और एक क्या लगा हुआ है? CH3। हाँ या ना। इस कार्बन पर तीनों क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। ये छोटा छोटा एटम है, ये दो एटम तो छोटा है, लेकिन ये एक बड़ा ग्रुप। I माइनस जब भी अटैक करेगा तो बैक साइड अटैक करेगा। तो बैक साइड अटैक यहाँ पर मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर अटैक आसान होगा। यदि यहाँ पर अटैक होता तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में खुल जाता, लेकिन आसान अटैक कहाँ पर होगा? इस केस में तो I माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इजिली खुल जाएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड खुलेगा वैसे ही ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा।
कंपाउंड हो जाएगा CH3CH2OH, और इधर से बन जाएगा CH3I। वही ना प्रोडक्ट बना है। लेकिन ये सब कब होता है? जब कोल्ड HI रहे। अब यहाँ पर यदि आप टेम्परेचर दे दिए तो क्या हुआ? टेम्परेचर दे दिए तो ये बॉन्ड कमजोर पड़ा। कमजोर तो बेचारा पहले से है। लेकिन अब यदि आप गर्म कर दिए या हॉट HI ले लिए, वैसी स्थिति में सिस्टम गर्म होगा, इस दोनों बॉन्ड में से कोई बॉन्ड I- के अटैक करने से पहले ही टूट जाएगा, खुल जाएगा, क्योंकि आप गर्म कर दिए, बॉन्ड कमजोर हो गया है। अब बताइए कि नंबर 1 और नंबर 2 किस बॉन्ड के खुलने की संभावना अधिक है? कंडीशन ऐसा लगता है कि सेम ही है ऑलमोस्ट, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर अच्छा खुलेगा भी दोनों का दोनों किसके डायरेक्शन में? ऑक्सीजन के डायरेक्शन में, लेकिन खुलेगा दो में से कोई एक। तो इधर खुलेगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन। और इधर से खुलेगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएगा, जो कि होगा इथाइल कार्बोकेटाइन। ये मिथाइल कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से लेस स्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड कमजोर पड़ेगा और 2 नंबर खुल जाएगा। और जैसे ही 2 नंबर खुलेगा तो ये बना देगा CH3OH, और इधर प्लस आएगा CH3CH2I, इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा? CH3CH2I। तो जब आपको ये रिएक्शन लिखने के लिए देना, तो वहां पर आप कंडीशन की बात जरूर करेंगे। यही काम हम पीछे नहीं किए हैं, वहां पर हम कंडीशन की बात नहीं किए हैं। तो समझ गए ना कि हम क्या क्या किए इसमें? तो इस बात को आप अपने से नोट कर लीजिएगा कि आप जो रिएक्शन लिखे हैं उसमें डेल्टा का साइन दे दीजिए कि गर्म करने पर ऐसा हो रहा है। यदि आप उसी में एक और रिएक्शन चाहे लिखना तो लिख दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। खाली वहां पर क्या लिख दीजिएगा रिएक्शन में? कोल्ड HI। और कोल्ड HI के साथ करेंगे तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन उल्टा नहीं, मतलब प्रोडक्ट उल्टा हो जाएगा। जो अल्कोहल बनाया है वो आयोडाइड में कन्वर्ट कर जाएगा, जो आयोडाइड बनाया है वो अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा। मिटा दें इसको? तो ये इसमें हम अभी कुछ लिखा ही नहीं है। आपको इच्छा है लिखने का तो लिख लीजिए, नहीं इच्छा है तो समझ लिए ही है। इस पर हम अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बहुत लोग को तो ये भी समझ में नहीं आया होगा कि हम किए क्या और कहाँ के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। पूरा चांस है इस बात का, लेकिन हम इसमें अब आपकी कोई हेल्प कर भी नहीं सकते हैं। जो समझने वाले लोग हैं वो समझ गए होंगे। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर का पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ HI, है ना लिखा हुआ। उसमें CH3 और CH3 के साथ रिएक्शन हुआ था, तो एक बना था मिथाइल अल्कोहल और एक बना था मिथाइल आयोडाइड। एक बना था ना CH3OH और एक बना था CH3I। छोड़िए, उतना अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। आइए अब चैप्टर पर आते हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अब यहाँ से फोकस कीजिए। नया चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमको लगता है कि आप ये लिख चुके हैं, चैप्टर का नाम लिख लिए थे ना। आइए अब इसके बारे में देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब चैप्टर जो है ना, शुरू का 4 खास करके एकदम कंसेप्चुअल चैप्टर है। एक एक बात को ना समझना पड़ता है। अभी जैसे देखिए, आप थोड़ा सा कंडीशन बदले तो कैसे रिएक्शन रिएक्ट उल्टा पुल्टा होने लगा। एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही समझना पड़ता है। रिएक्शन रटना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा चीज याद रखना भी पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कितना मेंबर आपको दिख रहा है, ये कितना फैमिली दिख रहा है आपको इस चैप्टर में? 3। कौन कौन? एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एक एक मॉलिक्यूल हम तीनों का लेते हैं और थोड़ा तीनों में अंतर और समानता को समझिए आप। ये अब लिखना नहीं है। बताओ ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? कीटोन। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें भी रेजोनेंस नहीं होगा, काहे कि एक डबल बॉन्ड ही तो है सिर्फ। इसमें रेजोनेंस होगा। बताइए तो कहाँ? ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, इधर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड को खोल देगा। इसका मतलब है कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा ना, इसकी और इसकी तुलना में अलग होगा। ये कंप्लीट डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल वाला ग्रुप। ये कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है। ये
डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, पाई बॉन्ड है, तो निश्चित है कि इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, इसका प्रॉपर्टी सेम होगा। समझ में आ गई बात? इसीलिए इस चैप्टर को हम 3 भाग में नहीं, इस चैप्टर को हम लोग 2 भाग में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम पहले पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को। एल्डिहाइड कीटोन साथ चलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग चलेगा। यानी हम जब प्रिपरेशन करवा रहे होंगे तो एल्डिहाइड को अलग, कीटोन को अलग नहीं, साथ साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज करा रहे होंगे तो एल्डिहाइड कीटोन का साथ साथ। क्यों? क्योंकि इसका सेम तरह का हर चीज है, तो अलग क्यों? और जब कार्बोक्सिलिक एसिड पर जाएंगे तो फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नॉर्मल इंट्रोडक्शन करते हुए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप ऑलरेडी इन सब बातों को जानते हैं, अभी जितना बात हम आपको बता रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए लिखना शुरू कीजिए, तो और एकदम तेजी से लिखिएगा, इस सब में रुकना नहीं है आपको। सबसे पहले एल्डिहाइड। इसको हम शॉर्टली इस पूरे चैप्टर में ALD डॉट से लिखेंगे। बताओ भाई, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। जनरल स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड OH, यही होता है ना? यहाँ पर R की जगह पर आप चाहें तो H भी ले सकते हैं। याद है फर्स्ट मेंबर में इसका सफिक्स क्या होता है? अल। याद है मिथेनल, इथेनल, इस तरह से इसका नाम होता था। अब हम 2 कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम भी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, और यही 2 कंपाउंड मुख्य रूप से आता है। पहला में R की जगह H ले लो, C डबल बॉन्ड OH। बताओ, इसी को हम लोग HCHO कहते थे, HCHO। याद कीजिए, इसका पॉपुलर कॉमन नाम होता था फॉर्मल्डिहाइड। और इसका IUPAC सिस्टम में नाम था मिथेनल, याद है? दूसरा कंपाउंड, यदि आप यहां पर कार्बन जोड़ दें तो यहां पर क्या बनेगा बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड OH। नाम बताइए। इसका कॉमन नाम काफी पॉपुलर है, एसीटल डिहाइड। और इसका IUPAC नाम इथेनल। इसी तरह से प्रोपेनल, ब्यूटेनल सब्स्टिट्यूएंट आता है, फिर वो सब, ये सारा नाम आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी, इसीलिए हम इससे ज़्यादा नाम नहीं लिखने वाले हैं। नोमेनक्लेचर की जरूरत हो तो आप नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक में जाके देख लीजिए, वो सब आपको बताया हुआ है। तो ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था एल्डिहाइड का। अब कुछ इसी तरह का इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा कर लेंगे कीटोन के लिए, और फिर स्टार्ट करेंगे हमारा मेन टॉपिक। यही डालिए कीटोन, साथ साथ लिखते चलिएगा, रुकना बिल्कुल नहीं है, तो लेट होगा। कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्डो, यह एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड OR डैश। यहाँ पर R या R डैश कभी भी H नहीं होगा। क्या जी, याद है ये? क्योंकि यदि ये H हो गया तो कन्वर्ट कर जाएगा किस में? एल्डिहाइड में। इसका याद करो सफिक्स क्या होता था? ऑन। प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, इसी तरह से ना इसका नाम होता था। इसका एकमात्र एग्जाम्पल हम करा रहे हैं, और ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए C डबल बॉन्ड O आप लिख दिए, और इधर R के जगह आप H ले नहीं सकते हैं, तो CH3 ही ना लेंगे। इधर भी CH3 और इधर भी CH3 मान लीजिए ले लेते हैं।
याद करो, काफी पॉपुलर कंपाउंड है ये, एसीटोन के नाम से जाना जाता है। याद है क्लोरोफॉर्म बनाने में, आयोडोफॉर्म बनाने में इसका यूज आप किए थे। एसीटोन है ये, इसका आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेनॉन। तो ये था एल्डिहाइड और कीटोन का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अरे, महीना में एक आध दिन आता है, पीछे में बैठ के मोबाइल चलाते रहता है, गेम खेल रहा था। ओ, क्या बात है। इससे तो बढ़िया नहीं आता था, वही ठीक था। दे दो मोबाइल, दे दो, खेलने दो, गेम खेलने दो उसको। खेलो खेलो बुआ, खेलो गेम। जीवन खेलौर ने बना दिया तुम्हारे जिंदगी का, तो फिर कहना मिलना तुम हमसे 10 साल के बाद। कुत्ता वाला जिंदगी नहीं जी रहे होगे तो फिर हम भी देखें। ऑनर कहेगा। दे दो मोबाइल, वोबाइल दे दो, खेलौर, और जिसको करना है करो करो। क्या दिक्कत है भाई, तुम्हारा जीवन है, तुम अपने जीवन के साथ खेल रहे हो, हम उसमें काहे है तुमको इंटरफेयर करेंगे। खाली खिस्सा नहीं करना। सुनो ना, गोली पिस्तौल यदि चलाओगे वो अथी में, गेम में, तो उसका आवाज खाली नहीं आना चाहिए, बाकी तुम खेलो। अरे ये अपने गार्जियन को जवाब दे चुका है, हाँ हमको क्या बोलेगा ये। बोल दिया हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, हमको नहीं पढ़ना लिखना है। गार्जियन तंग आके छोड़ चुके हैं, तो हम कौन किस गली के आदमी है भाई। तुम बुआ गेम ही खेलो, वही तुम्हारे लिए बना है, और तुम उसके लिए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो। करेगा तुम लोग, ओहो हो, कट्टा कहीं का। चलिए हेडिंग डालिए तो। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखिए हेडिंग क्या पड़ा है। हम प्रॉपरली एल्डिहाइड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपरली कीटोन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बात करेंगे दोनों के लिए करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए। प्रिपरेशन का जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है फ्रॉम एल्कोहल। आप एल्कोहल से बहुत आसानी से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। इसमें आपको दो रिएक्शन पढ़ना है। अब जो दो रिएक्शन पढ़ना है वो दोनों आप पढ़ चुके हैं। चलिए अब आपको हम याद दिलाते हैं कहाँ पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं। एल्कोहल वाला कॉपी लाए हैं? तुम्हारे जो गेम खेल रहा है, तुम तो लेबे किया होगा, तुम्हारा तो एकदम छूटल नहीं होगा। ये ठीक है। सुनिए इधर, एल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताया गया था, आपको याद है कि एल्कोहल कुल 5 तरीके से केमिकल रिएक्शन करता है, ऐसा बताया गया था। पहला था रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड। दूसरा था रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ सी ओ एच बॉन्ड, दोनों में 5 5 रिएक्शन आप पढ़े हैं। तीसरा था रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ सी एच एंड ओ एच बॉन्ड, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, उसमें मात्र एक ही रिएक्शन था। चौथा में आप क्या पढ़े थे? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और पांचवा में क्या पढ़े थे? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। आप इस दोनों रिएक्शन को निकालिए तो। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पहले निकालो, उसमें देखो तुम 3 रिएक्शन पढ़े हो, ए बी और सी। चलिए सब आदमी निकालिए तो कॉपी। मिला क्या? हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल है। उसका ए नंबर थोड़ा पढ़ो तो, वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का चर्चा हुआ है। उसके बाद ए नंबर देखो तो क्या लिखा हुआ है। 1 डिग्री एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल एल्डिहाइड। तनी बी नंबर देखो तो, 2 डिग्री एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, यही ना आप लिखे हैं। तो यहाँ पर जो आप लिखे हैं फ्रॉम एल्कोहल, तो ए नंबर में हम ये लिख सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। और क्या लिखेंगे लैंग्वेज बताइए तो।
1 डिग्री एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड वाइल 2 डिग्री एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। एक एक रिएक्शन लिख के निकल जाएंगे। तो निकल जाएंगे या निकल गए? निकल गए। लिखो ये हो गया, लिखो ये हो गया है, लिखो। अब जगह छोड़ो, अपने से बनाओगे, अपने से लिखोगे। याद दिला दिए ना कि कहाँ हुआ है। अब इसका लिख, हेडिंग डाल दो पहले। ये लिखा दें फिर से? अजुबा इंसान है आप लोग। तो पूछे कि लिखा दें तो हाँ लिखाइए दीजिए। ए नंबर था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, लिखिए। लिखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन gives aldehyde while 2 degree alcohol on oxidation gives ketone. One degree alcohol on oxidation gives aldehyde while 2 degree alcohol on oxidation gives ketone. Example RCH2OH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद है? KMNO4 या K2Cr2O7 या CrO3 लेते थे। ये बना देगा RC डबल बॉन्ड OH। ये है एल्डिहाइड, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। यदि आप वो नहीं लेंगे तो भी रिएक्शन करेगा, लेकिन H2SO4 ले लेते हैं तो और फास्ट रिएक्शन करेगा। यदि आप इसी में कीटोन लें तो RCH, नहीं नहीं कीटोन नहीं है, 2 डिग्री अल्कोहल लें यदि, याद करो CrO3 के साथ इसका रिएक्शन हुआ था H2SO4 के प्रेजेंस में। यदि आप यहाँ पर KMNO4 या K2Cr2O7 लेंगे तो भी सेम ही रिएक्शन होगा। क्या बना देगा यहाँ पर? ये बना देगा CH3। एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से भागता था, डबल बॉन्ड बनता था यहाँ, C डबल बॉन्ड O, ओ सॉरी R, C डबल बॉन्ड O R। ये क्या बन गया? कीटोन। क्या आपके लिए एग्जाम्पल छोड़ें कि वो भी हम ही लिखें? आप एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़िए, 3-4 एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। क्या करना है उसमें? आर के जगह, यहाँ पर आप आर के जगह हाइड्रोजन ले सकते हैं। यहाँ पर आर के जगह हाइड्रोजन ले सकते हैं, यहाँ पर आप आर के जगह हाइड्रोजन नहीं ले सकते हैं। तो उस हिसाब से 3-4 एग्जाम्पल खुद से प्रयास करना लिखने का। जैसे यहाँ पर H ले लेंगे तो यहाँ पर H हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर CH3 ले लेंगे, यहाँ CH3 हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 ले लेंगे, एसीटोन बन जाएगा। क्या ये 3 रिएक्शन लिख लोगे खुद से? 3 रिएक्शन के लिए जगह छोड़ो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या क्या करना है तुमको। वहां पर H लेना है, यहाँ H बनेगा। उसके बाद CH3 लेना है, यहाँ CH3 हो जाएगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, फिर यहाँ CH3 CH3। यानी 2 एग्जाम्पल आपको एल्डिहाइड वाला बनाना है और एक एग्जाम्पल कीटोन वाला बनाना है। इससे ज्यादा भी बनाना चाहें आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ये था बायोक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये था चौथा केमिकल प्रॉपर्टी। वहां पर तो नहीं, 5वां केमिकल प्रॉपर्टी निकालिए तो एक बार फिर से वही पेज पलटिए, तो जो पीछे पढ़े हैं आप उसके जस्ट आफ्टर होगा, देखिए ना। मिला क्या? क्या है लिखा हुआ? बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। उसमें आपको लिखाया गया था कि व्हेन 1 डिग्री अल्कोहल इज हीटेड विथ कॉपर एट 300 डिग्री सी, देन एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। उसमें याद करो हाइड्रोजन गैस निकला था, और हाइड्रोजन गैस निकलने की वजह से इस रिएक्शन का नाम डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पड़ा था। सब रिएक्शन सेम हुआ था, खाली लास्ट वाला C नंबर, वो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्कीन का निर्माण कर देता है। वो डिहाइड्रेस वो डिहाइड्रोजिनेशन होने के बजाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाता था। ये सब वहां पर ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो लिखेंगे B नंबर। बाई डिहाइड्रोजिनेशन
ऑफ एल्कोहल। तुम लोग को क्रैश कोर्स का जरूरत है भी। एक बार तुम सोच लेना, वैसे हम हिंदी मीडियम का अनाउंस कर दिए हैं, उसका जो फाइनल फाइनल नोटिस था उसके बारे में पहले हम आपको बता देते हैं, फिर हम आप पर बात करेंगे। सुबह में 6 से 7 क्लास चलेगा उसका क्रैश कोर्स का। ठीक है, 24 नवंबर से स्टार्ट होगा। और फीस मात्र 500 रखा गया है ऑफलाइन के लिए। इसलिए कि साल भर फीस दिया ही है, अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसको देख लेंगे। अब लोग करते नहीं है, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते थे, ये भी आपको नहीं लगता। और यदि हम एक्स्ट्रा टाइम आपको 2 महीना देंगे, पूरा दिसंबर पूरा जनवरी चलेगा पढ़ाई उसका, और इफेक्टिव काम वहीं पर होता है। तो फीस कहीं ना कहीं हम लेंगे, नहीं तो सिलेबस खत्म करके हम छोड़ देंगे। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यदि आपको भी क्रैश कोर्स करने का इरादा हो, चूंकि आपका फी ऑलमोस्ट सबमिट है सबका लगभग। और जिसका सबमिट है उसी को 500 में पढ़ाएंगे हम, जिसका सबमिट नहीं है उसको 1500, या बाहरी को। तो आपका भी फीस 500 ही रहेगा। आप इसके लिए परेशान मत होइएगा कि हम आपसे खून और किडनी और लीवर सब मांग रहे हैं। और आपके साथ यदि हम 2 महीना एक्स्ट्रा क्लास देंगे और बैठेंगे तो हम फीस आपसे लेंगे ही। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, हमको कोई परेशानी नहीं है। इसमें सिस्टम क्या होगा ये हम आपको बता देते हैं। आपका भी क्लास फिर 24 नवंबर से ही स्टार्ट होगा, लेकिन आपका क्लास इवनिंग में होगा, मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा। इवनिंग में होगा, जो भी टाइम होगा 4 से 5 या 3 से 4, इस दो में से कोई एक टाइम होगा। इस बीच में वो छठ के जस्ट बाद स्टार्ट होगा। 24 नवंबर, 20 को शायद दूसरा अर्घ है ना, तो 24 से स्टार्ट होगा। उसका तरीका क्या होगा वो तरीका भी आप समझ लीजिए। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हम आपको देंगे, सारा एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आपको इन्वॉल्व होना है, या बताना है कि शुरू करें या नहीं। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, हमारी तरफ से कोई फोर्स और कोई प्रेशर नहीं है। 100 रुपये में तुमको हमको जी फोर्स और प्रेशर लगाएंगे रे। और मन है तो करो, नहीं मन है तो मत करो। इसका तरीका ये है कि हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, आंसर किसी का नहीं दिया जाएगा, बनाना आपको खुद पड़ेगा। जब आप बना के लाइएगा तब हम अगला दिन उस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके हम खुद डिस्कस करेंगे। तुम अपने से बनाओगे, मान लो साल भर पढ़े हो, खुद से बनाओगे तो तुमको भी तो एहसास होगा ना कि साल भर तुम क्या पढ़े हो। उसके बाद जो नहीं बनेगा वो नहीं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक 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 करके हम खुद डिस्कस करेंगे। काहे कि आपके बनाने का तरीका कुछ और होगा, हमारे बनाने का तरीका कुछ और होगा। हम हो सकता है थोड़ा और शार्पली आपको समझा सकें, ऐसा तरीका बता सकें जिसमें आपको कम टाइम लगे और परफेक्ट आंसर निकले। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखे, ऑब्जेक्टिव टोटल हम ही डिस्कस करेंगे। फिर आंसर भी तो देना है, आंसर भी तो मिला लोगे आपकी, आपका सही है या नहीं है। कैलकुलेशन कुछ होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, वो क्लास में करवा देंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सेट दिया जाएगा, हर एक चैप्टर में दोनों सेट दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव ही सब्जेक्टिव ही। सब्जेक्टिव में भी दोनों टाइप दिया जाएगा, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप खुद बना लीजिएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। हर चैप्टर में ना 4 5 क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा, उस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको ना मिले कॉपी में। काहे कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है ना जो खुद से सोच के उसका जवाब देना होता है, तो उसको हम परफेक्टली ढंग से लिखा देंगे। अदरवाइज हम ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट इज रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या ये हमको लिखाना पड़ेगा क्या? आप कॉपी पलट के देखिए, जो लिखा हुआ है वही लिखना है आपको। उसी सीक्वेंस में हम पढ़ाए ही हैं। ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हम लिखाते नहीं है केमिस्ट्री में। उतना ही लिखा जाता है जितना आप इजीली याद कर सकें, इजीली लिख सकें। और नॉर्मल लैंग्वेज रहता है, कोई हाई फाई लैंग्वेज भी नहीं रहता है। हाई फाई लैंग्वेज लिख दोगे तो वहां पर समझ आएगा कि किताब से देख के आप लिखें, एवरेज मार्किंग कर देगा। आप अपने अपने लैंग्वेज में जवाब दीजिए और उसी लैंग्वेज को फॉलो कीजिए, बेहतर होगा। तो ये सब सोचा गया है आपके लिए, यदि आप चाहेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं पढ़ाएंगे। इस पर हम एक बार फाइनल बात करेंगे आपसे 4 5 दिन के बाद। काहे कि यदि आप इस काम को कीजिएगा तो फिर हमको उस पर काम करना पड़ेगा। अभी 2 महीना का टाइम है मेरे पास। 2 महीना अब है कहाँ, अब 1.5 महीना का टाइम है। उस 1.5 महीना में हम उसको और थोड़ा ढंग से रेडी करना पड़ेगा हमको। पढ़ेंगे तब, नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम छोड़ देंगे, तब हमको बिना मतलब का हम काहे सेट पर काम करें। तो जैसा होगा बता दीजिएगा, 3 या 4 दिन का टाइम लीजिए, मतलब इस वीक के लास्ट तक बता दीजिएगा कि आपको करना है या नहीं। बात समझ में आ गई?
जो यहाँ के स्टूडेंट हैं फुल पेड है उन्हीं को 500 लगेगा, बाद बाकी जो बाहरी स्टूडेंट होगा या जिसका फुल पेमेंट नहीं होगा सबको 1500 लगेगा। कान खोलकर बढ़िया से सुन लीजिए। सारा नोटिस समझ में आ गया? आइए वापस। बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें हम लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम सिर्फ रिएक्शन लिख देते हैं। RCH2OH, ये रिएक्शन करता था किसके साथ? कॉपर के साथ। 300 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनाता था? एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के हाइड्रोजन गैस बनाता था, और ये C डबल बॉन्ड O बनाता था, तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH, क्या है ये? एल्डिहाइड। अच्छा, प्लस हाइड्रोजन गैस भी नहीं निकलता था। ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बनकर नहीं निकलता है, वो किसी बाई प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन के निकलता है। ये क्या, कौन सा डिग्री का एल्कोहल है? 1 डिग्री। इसी में आप ले लो RCHOHR, क्या है ये? 2 डिग्री अल्कोहल। अब जैसे देखो हमको क्या करना पड़ेगा ये बताते हैं। क्वेश्चन का सेट ऑलमोस्ट बना हुआ है, सबका पीपीटी फाइल बनाना पड़ेगा, ताकि आपके हाथ में जो क्वेश्चन रहे उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर प्रोजेक्ट करें और आपको हम ढंग से समझा सकें। हाँ, एक एक जरूरी चीज़ बताना ही भूल गया, यदि आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वो फ्री में नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ही नहीं, तो फ्री में नहीं मिलेगा। सामने एक दुकान है वहाँ पर उसका हम ओरिजिनल फाइल दे देंगे पीडीएफ में, वो आपको प्रिंट आउट करके या जीरोक्स करके निकाल के दे देगा, उसका जो रुपया होगा वो आप दे दीजिएगा। ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा, उसमें 1000 रुपया खर्च होने वाला नहीं है आपका। हर चैप्टर का क्वेश्चन मुश्किल से 2 से 3 पेज में रहेगा, और ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज़्यादा जगह पकड़ लेता है, सब्जेक्टिव तो तुरंत हो जाता है। तो हर चैप्टर में 5 से 6 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा। देख लीजिएगा, यदि आपको पहाड़ पड़ जाए आपके शरीर पर मान लीजिए इसमें, देखना पड़ेगा फिर तो। क्या बनाएगा ये? RC डबल बॉन्ड O, R प्लस H2। एक और चीज, इसका व्यवस्था लाइव भी रहेगा। यदि आपका क्लास लेंगे तब हम क्लास लाइव कर देंगे। ऑनलाइन रहेगा वो ऐप पर, और उसका फीस 299 रहेगा। समझे? यदि आप नहीं जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन में तो आप ऑनलाइन में जुड़ जाइए। अच्छा, एक और चीज, आप यदि चाहें तो प्रिंट आउट नहीं भी निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम पीडीएफ हार्ड कॉपी हम आपको भी भेज देंगे। मतलब आपको क्या भेजेंगे, हम चैनल पे डाल देंगे, शारदा केमिस्ट्री चैनल पे, वहां से आप देख लीजिएगा। तो वो भी आप कर सकते हैं, व्यवस्था सब मिलेगा, खाली तू पढ़ने वाला रहो तब। क्या इसका 2 एग्जाम्पल लिख लोगे घर पे? लिख लेना, इसका भी दो दो एग्जाम्पल लिख लेना। दो क्या, 3 लिखना। एक बार H डाल के, एक बार CH3 डाल के, यहाँ पर CH3 डाल के। क्लियर है? और हम जहाँ तक सोचते हैं ना कि आप लोगों को क्लास कर लेना चाहिए यदि मिल रहा है तो। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जितना साल भर में पढ़ के आप नहीं फायदा लिए ना केमिस्ट्री का, उतना आपको 2 महीना में फायदा मिलेगा। असली काम अभी तक तो हम लोग केमिस्ट्री सीखे हैं, एग्जाम से ओरिएंटेड काम थोड़े किए हैं, वो काम होगा अब। चलिए, यहाँ तक का जितना भी बात था ना, ये सब बात आप ऑलरेडी पढ़े हुए थे, इसमें कोई नया बात आज नहीं हुआ है। नया बात स्टार्ट होगा अब। ये पहला टॉपिक था बाय एल्कोहल। आप देखिए, यहाँ भी एल्कोहल, यहाँ भी एल्कोहल, पिछला दोनों रिएक्शन में भी क्या आया है? एल्कोहल ही ना आया है। तो एल्कोहल से ही एल्डिहाइड कीटोन बन रहा है, कभी एल्डिहाइड बन रहा है कभी कीटोन बन रहा है। अच्छा, एक और चीज, कब एल्डिहाइड बनाना है कब कीटोन बनाना है और उसके हिसाब से कौन एल्कोहल लेना पड़ेगा, ये सब तो आप समझ लेंगे रिएक्शन से। आइए लिखिए, बाय हाइड्रोकार्बन। यहाँ से टॉपिक चेंज हो गया, यहाँ से टॉपिक नया हो गया, समझ लीजिए कि चैप्टर ओरिजिनल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बाय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी दो केस है, एक है एल्कीन से, एक है फ्रॉम एल्कीन, और एक है फ्रॉम एल्काइन। ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें अब तेरी क्या कर दिया, ए नंबर दीजिए। तो ए नंबर लिखेंगे फ्रॉम
एल्कीन। इस रिएक्शन का एक नाम है। इसी रिएक्शन को हम लोग ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के नाम से भी जानते हैं। और इस टाइप का मात्र आपको एक ही रिएक्शन पढ़ना है, तो इसको याद जरूर रखिएगा और बहुत आसानी से ये याद रहने वाला है। क्या रे हंस रहा है? देखो इस सब तरह का जब मुस्कान देते हो तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और डिस्टर्ब होते हैं, सो अलग। कौन चीज? कुछ बोलवाना चाह रहा है क्या हमसे? नहीं, जो पूछा उसी से तनी पूछ के तो बताओ तो। मीडिएटर न हुआ? पूछो तो जरा, पूछो। पूछो न, कुछ सुनना चाह रहा है या कुछ और बात है? मिलेगा, कॉपी भी मिलेगा। फीस 1400 रहेगा। कट्टा कहीं का। अरे पागल कर देगा ये लोग यार। मतलब हम लोग चाहते हैं ना, सुनो, हम लोग कितना भी नॉर्मल रहना चाह लें, नॉर्मल रहने नहीं देगा। अच्छा देखो, एक एक चीज बताओ, हमसे ज्यादा हंसमुखी आदमी तुमको मिलेगा कहीं धरती पर? देखो मुस्कुराते रहते हैं। अब बताओ, फ्रस्ट्रेट ऐसा करता है कि कोनो कोनो दिन भूत छोड़ा देना पड़ता है, मारना पड़ता है। तुम लोगों की वजह से ना हमारा नेचर बदल रहा है। सही बता दें, जितना जितना खरूस टाइप के तुमको हम दिखते हैं उतना है नहीं, बहुत सॉफ्ट है इंटरनली हम। अपने मायके नहीं करो, ठीक है बता रहे हैं। लेकिन तुम इतना परेशान कर देते हो, इतना परेशान कर देते हो, इतना कर देते हो कि मजबूर हो जाते हैं कुछ बोलने के लिए या किसी तरह के एक्शन को लेने के लिए। बाकी आदमी तो हम हीरा है। समझा रहे? अरे लड्डू है कि नहीं है रे? तब पूछो, उस साथ में बहुत ज्यादा रहता है। उसके फैमिली के हर एक मेंबर हमको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आदमी बहुत सुदामा टाइप है हम। तुम यदि खाली हमको नॉर्मल में सुनो, एक 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 बात बताते हैं, अब तो बहुत ज्यादा दिन के लिए तुम हो नहीं यहाँ। तुम यदि हमको खाली नॉर्मली पढ़ाने दो, पढ़ाने वक्त किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं करो, उसके बाद तुमको जितना बतियाना है, हंसी मजाक, जहां तक जिस लेवल का बात करना है, तुमको हम आजादी देते हैं। लेकिन जिस समय हम पढ़ा रहे हैं उस समय नहीं। पढ़ा के बैठ जाए, कैमरा वैमरा ऑफ हो जाए, उसके बाद बैठेंगे ना खिस्सा करने के लिए, फिर बतियाएंगे, देखेंगे कि तुम किस लेवल तक बतियाते हो। ये देखना पड़ेगा ना। खाली पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब मत किया करो। एक्चुअल एक्चुअल में देखो, उसका कारण है। कारण क्या है ये समझ लो। सही कह रहे हैं, बड़ा शिद्दत से पढ़ाई की है, बहुत मन लगा के पढ़े हैं, और इसी वजह से यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और जब हम अपना काम कर रहे होते हैं और जब तुम हमको चैलेंज कर रहे होते हो तो कर रहे होते हो, तो लगता है कि तुम हमारे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो। ऐसे में सिस्टम मतलब पूरा कोचिंग संस्थान के बिगड़ने की संभावना रहती है, बदनामी होने की संभावना रहती है। और इतना पढ़ाने के बाद भी भेड़ बकरी की तरह तुमको हाँकना पड़े, तो बताओ ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। तब हम फील करते हैं यार कहीं गलत जगह पर तो नहीं आ गए। तो ये सब मन में आता है तो लगता है कि नहीं, तुमको सही रास्ते पर ले जाना है। सही रास्ते पर लाने के लिए तुम बेगूसराय के आदमी ठहरे, बात से समझते नहीं हो, मतलब अच्छा बात से नहीं समझते हो। तो पहले थोड़ा इधर उधर का बात होता है, कभी कभी मुंह से अंट संट भी निकल जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, ज्यादा तो छड़ी निकलता है। तो कोशिश किया कीजिए ना कि आप अपने लिमिट में रहिए। हम लोग सही कह रहे हैं कि हम लोग अति बर्दाश्त करते हैं, जब आप हद पार कर देते हैं। उसी दिन 2 3 को कॉम्पिटे थे, याद भी नहीं किसको पीटे, एगो तो शिवम था, कहाँ है रे? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, खड़ा हो। और क्या था? खड़ा करो तो उसको। नहीं आया? 2 को नहीं आया? अरे बैठने थोड़ी बोले, खड़ा हो जाओ। उस दिन पीटे थे तो सही किए थे कि गलत किए थे? अच्छा तुम्हारा गलती नहीं था? गलती तो मेरा भी नहीं था। पीटा ऐसे ही लग गया होगा अनचोका में। क्या? अब देखो, पढ़ाते पढ़ाते दिमागी तौर पर हम लोग सच में काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। मतलब फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना हाई होता है। इसका कारण है, एक ही बात बताइए, कि ये सब चीज जो हम पढ़ा रहे हैं, ये अपने दिमाग से खोज खोज कर निकालना पड़ता है ना।
मेंटल वर्क हमको करना पड़ता है। उसमें आपको कहते हैं चुप रहिए, आप चुप नहीं रहते, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ता है, कंसंट्रेशन बिगड़ता है तो कभी कभी गलती हो जाती है बोर्ड पर। अब गलती हो जाती है तब बड़ा अफसोस हमको होता है कि गलती कैसे हो गया हमसे। उसी लिए इसीलिए आपको बोलते हैं शांत रहिए, लेकिन आप शांत नहीं रहते हैं, शांत नहीं रहते हैं तो पिटा जाते हैं। हाँ, तो उस दिन तुम्हारी गलती नहीं थी। जिस समय हम, अच्छा याद करो तुम लोग उस दिन पीटने से पहले कम से कम 3 से 4 बार बोले थे कि प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, बोले थे कि नहीं बोले थे? मानने के लिए तैयार नहीं था। तुम जो बोल रहे हो कि गलती नहीं थी तुम्हारी, जिस समय हमारा नजर पीछे गया था उस समय तुम किस पोजीशन में था बताए हम? पीछे मुड़ा हुआ था, तो उसमें तो तुम्हारी कोई गलती थी ही नहीं। मजाक कर रहा था। उसका वैसा मतलब रिश्ता है तुम्हारा क्या उसके साथ मजाक का? मतलब ऐसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा तो एक बात बताओ, ये अक्सर हाँ होते रहता है कि वो उसी दिन हुआ था? अक्सर हाँ होते रहता है। बाहर भी, क्लास के बाहर भी? अच्छा, क्लास के बाहर ज्यादा होता है कि क्लास के अंदर ज्यादा होता है? क्लास के बाहर ज्यादा होता है। तो तुम भी हमारी तरह सुदामा हो नहीं? सुनो इधर हमारी बात सुनो, जो अब जो बोल रहे हो उसको सुनो। तो जब तुम्हारा गलती नहीं था, मजाक इस तरह का होते रहता है, तुम क्लास के अंदर आगे में काहे नहीं बैठते हो? यहाँ तनी देखो, कोई मजाक करके देखे, मजाक करने के लायक नहीं रहेगा रे। रिश्ता नाता सब टूट जाएगा मजाक वाला। तो ओवरऑल ओवरऑल मजा तुमको भी आता है क्या? अब मजा आता है, यही तुम्हारी गलती है और इसी वजह से तुमको मार लगा। समझा? अरे, समझ में आया? मारेंगे फिर 4 लपड़। गलती नहीं था। तुम जितना डिसेंट दिखते हो ना उतना हो नहीं। हम लोग जितना खड़ूस दिखते हैं उतना नहीं है। समझा? बेटो, चलिए। फ्रॉम ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन लिख लिए? अब कुछ मत लिखना, 2 मिनट ध्यान से सुनो, चूंकि टाइम ओवर हो रहा है और इस रिएक्शन को हमको कंप्लीट करना है। बताइए ये एल्कीन है क्या? आप यदि अब देखो, अब जैसे पढ़ाने लगे तो मुंह बंद कर लो। जब तक हम खिस्सा करे थे तुमको नहीं ना मना किए। अब मुंह एकदम एकदम बंद कर लो, क्योंकि अब हल्ला करोगे तो इसी सिचुएशन में हमको गुस्सा आता है। ये एल्कीन है, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है तो वैलेंसी फ्री किए, तो यहाँ हाइड्रोजन 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 जोड़ सकते हो, या कार्बन 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 जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन जोड़ सकते हो। तुमको जो मन हो जोड़ सकते हो। ये एल्कीन है। इसी का रिएक्शन आपको कराना होता है किसके साथ? O3 के साथ। O3 के साथ जब रिएक्शन कराओगे ना तो ये बनाता है इसको। ये तीनों ऑक्सीजन कार्बन से इस तरह से जुड़ जाता है। मतलब इस दोनों बॉन्ड पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये एक रिंग का निर्माण कर लेता है, दोनों डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट करके एक रिंग बनाता है। इसी कंपाउंड को कहा जाता है ओजोनाइड एल्कीन। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनाइड एल्कीन। एल्कीन में जब ओजोन जुड़ जाता है और जिस रिंग का निर्माण करता है उसी को कहा जाता है, 5 मेंबर रिंग का निर्माण करता है, इसी को क्या कहा जाता है? ओजोनाइड एल्कीन। इसी का रिएक्शन H2O के प्रेजेंस में जब आप जेडन के साथ कराएंगे, जिंक के साथ कराएंगे, तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन करता है। जिंक जो है एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर जेडन O बना देता है। और जैसे ही यहां से ऑक्सीजन निकलता है, बस ये कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है 2-3 भाग में। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलकर डबल बॉन्ड बना देता है। तो बताइए, तो इस तरह का कंपाउंड बना देगा एक। देखिएगा कैसे कैसे ये बॉन्ड जैसे था वैसे रहा, ये कार्बन जैसे था वैसे रहा। इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो एक ऑक्सीजन जुड़ गया। लेकिन इधर सिंगल बॉन्ड से ना जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड कैसे आया वो देखो। इस कार्बन का ये बॉन्ड टूटा उधर, और इस ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटा इधर, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों मिलकर आपस में क्या बना देगा? डबल। बिल्कुल उसी तरह का सिचुएशन यहाँ भी नहीं उत्पन्न हो रहा है? बताइए, इसी का ना निर्माण करेगा। तो ये बना देगा। अब आप देखिए इसी रिएक्शन को आप बुक में देखिएगा तो एक और तरीके से लिखता है। और ये तरीका ना ज्यादा आसान है आपके लिए। इसमें क्या करेगा, 1 नंबर में ले लेगा O3 और 2 नंबर में ले लेगा ZnH2O। ठीक है? सीधे प्रोडक्ट आपको कहेगा लिखने के लिए। तो इसका ट्रिक क्या है कि आप डबल बॉन्ड को बीचों बीच तोड़ दीजिए। एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दीजिए और एक ऑक्सीजन इधर उधर जोड़ दीजिए।
आप एक चीज देख रहे हैं, देखिए यही ना बीचों बीच कटा है ये, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ना है, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ना है, मतलब ओजोनोलिसिस में यही होता है। अब आप जरा बताइए कि यदि हम इस रिएक्शन को भाषा के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? नहीं, पहले रिएक्शन को और समझिए थोड़ा सा, इसमें और बात। इधर देखना, हाइड्रोजन 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 लोगे तो हाइड्रोजन 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 जुड़ेगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। बताइए ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड है, ये भी तो एल्डिहाइड है, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी दो मॉलिक्यूल एसिड फॉर्मल्डिहाइड बना। यदि तुम सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री लोगे तो ये भी एसीटोन, ये भी एसीटोन। यदि तुम एच सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री ले लिया तो इधर बनेगा एसिटल्डिहाइड, उधर बनेगा एसीटोन। यानी ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है ना जिसमें प्योर एल्डिहाइड बन सकता है, प्योर कीटोन बन सकता है, एल्डिहाइड का मिक्सचर बन सकता है, कीटोन का मिक्सचर बन सकता है, और एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर बन सकता है। अब जो बोले आप शायद समझे नहीं, फिर से समझिए। यदि आप यहाँ पर H यहाँ पर H लिए तो क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर, और यहाँ पर H और यहाँ पर H लीजिएगा फिर बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, दोनों सेम चीज ना बन गया, ये हो गया प्योर एल्डिहाइड। यहाँ पर H यहाँ पर H लिए, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H लिए, यहाँ बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर बनेगा एसिटल्डिहाइड। बताइए एल्डिहाइड का मिक्सचर बन गया। यहाँ पर लीजिए CH3, यहाँ पर लीजिए CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये भी बना देगा एसीटोन, ये भी बना देगा एसीटोन, प्योर कीटोन बना दिया, प्योर एसीटोन बना दिया। यहाँ पर ले लीजिए C2H5, यहाँ पर ले लीजिए CH3, यहाँ पर ले लीजिए CH3, यहाँ पर ले लीजिए CH3, एक तरफ बन जाएगा प्रोपेनॉन, एक तरफ बन जाएगा ब्यूटेनॉन। बताइए कीटोन का मिक्सचर न बन गया। अब यदि आप यहाँ पर H यहाँ पर H यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3 ले लिए तो इधर बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, इधर बन जाएगा एसीटोन, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर बन जाएगा। यानी क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आप पर निर्भर करता है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। तो यहाँ से लैंग्वेज क्या लिखाएगा बताओ? हम कहेंगे व्हेन एल्कीन रिएक्ट्स विथ ओजोन देन ओजोनाइड एल्कीन इज फॉर्म्ड which further reacts with zinc in presence of water, then aldehyde or ketone or a mixture of aldehyde and ketone are formed। क्लियर है ये लैंग्वेज लिख लीजिए, ये रिएक्शन लिख लीजिए, इस पर 5-6 रिएक्शन जितना पॉसिबल हो पाएगा आप लेके लाइएगा, ये आपका होमवर्क। और सुनिए क्या क्या करना है, इधर देख लो, हम होमवर्क सुन लो, बाद में बोलेंगे नहीं। पहला रिएक्शन में क्या करना, एच 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 जोड़ देना, एच 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 बनेगा, नाम लिख देना उसका, प्रोडक्ट का नाम भी लिख के लाना है। दूसरा में क्या करना, एक जगह CH3 कर दो, CH3 बाद बाकी सब जगह H कर दो। फिर अगला में क्या करना, दो जगह CH3 दो जगह H। तीसरा अगला में क्या करना, तीन जगह CH3 एक जगह H। अगला में क्या करना, हर जगह CH3, और एक में क्या करना, हर जगह CH3 एक जगह C2H5 जोड़ देना। समझ में आया कि क्या क्या बोले हम? 5-6 डिफरेंट रिएक्शन आपको कल करके लाना है। लैंग्वेज लिखिए तो, लिखेंगे when alkene reacts with ozone मतलब O3, then ozonide alkene is formed which further reacts with zinc in presence of H2O, then aldehyde or ketone, or a mixture of aldehyde and ketone are formed। बहुत ज्यादा लेट हो गया। Then a mixture of aldehyde and ketone are formed। रिएक्शन लिख लो तो, चेंज करें इसको, दोनों लिख लीजिए, ये दोनों में से किसी भी रूप में आपको मिल सकता है।
वो लिख लीजिए और करके आप इसको लिख लीजिए। असली काम आपको यही करेगा। और एक होमवर्क दे देते हैं, इसको बना के लाना। इसको ना बना के लाना, तो देखें कितना समझे हो। इसको बनाना सबसे बाद में, पहले तुम 5-6 गो रिएक्शन इस पर लिख लोगे, ठीक है।